आज हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उसमें भी हमें रैखिक समीकरण ही सॉल्व करनी है, लेकिन इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने ग्राफीय मेथड सीखा था दो लीनियर पेयर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हम इसका प्रतिस्थापन विधि से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? इसमें हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। मैंने इसका सेकंड पार्ट ले लिया है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आपकी इक्वेशंस जो है दोनों एक्स वाई में भी हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे एस और टी है, किसी भी वेरिएबल में हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन होंगी, तो हम किसी भी एक में से या तो एस या टी, इसी तरीके से अगर एक्स और वाई में इक्वेशन होंगी तो या तो एक्स या वाई का मान निकाल के हम दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसे सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अच्छा, पहले हम सॉल्यूशन पे जाने से पहले हम चेक कर लेते हैं इसका कि क्या ये समीकरण हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। यानी a1/a2 यहाँ से कितना आ रहा है 1/1/3 1 और 1/3 यानी 3 ऊपर जाएगा 3 आ गया। और b1/b2 इज इक्वल टू -1/1/2 यानी -2। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यानी हमारा इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल। तो यानी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा यही होना चाहिए मोटिव कि हम ये चेक कर लें कि हमारा ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। अगर करेगा तभी हम उसे आगे सॉल्व करेंगे। तो अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से s का या t का किसी का भी मान निकाल लेंगे। मैं s का निकाल लेती हूँ। तो s बराबर t वाली टर्म उधर ले जाओ 3 और t उधर जाके प्लस का हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जाके। तो s बराबर 3 + t। तो s की ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से जो हमने मान निकाला है s का, वो हम इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। तो रख देते हैं s की जगह पे क्या रखना है 3 + t/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। तो जब 6 आएगा तो यहाँ पे यानी 2 लेना पड़ेगा। 2 3 + t और 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t और 6 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 6 6 जा 36। तो यहाँ से कितना आ गया 2t और 3t 5t। 6 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं माइनस करके 30 आ गई, यानी 5t इज इक्वल टू 30 यानी t इज इक्वल टू 30/5। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 5 6 जा 30। t की वैल्यू आ गई। अब t का मान कोई सी भी इक्वेशन में रख दो तो हमारा मान आ जाएगा। इसमें रख देते हैं s बराबर t का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर s बराबर 3 + t था। यहाँ से s बराबर 3 + t। तो यहाँ पे t की जगह पे 6 पुट कर दिया। तो ये कितना आ गया हमारा 9। s बराबर 9। तो हमारे सॉल्यूशन आ गए s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो यहाँ पे रख के पुट करके देख लो। 9 - 6 3 आ जाएगा। 9/3 यानी 3 और 6/2 यानी 3। तो 3 + 3 6 आ जाएगा। अगर दोनों साइड जो है हमारी ये वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रही है, यानी ये हमारा जो आंसर निकला है वो ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें भी हमें दो इक्वेशंस दे रखे हैं और उन्हें हमें सॉल्व करना है। लेकिन उसने आगे हमसे कुछ और भी बोला है कि इनका जो हल निकालना है उससे हमें m का मान भी निकालना है। m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। यानी इन दोनों इक्वेशन से पहले हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हमें m फाइंड करना है। तो चलो हम करते हैं दो इक्वेशन 2x + 3y = 11
और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि सीखी है तो हम उसी से ही निकाल लेंगे। अगर एग्ज़ाम में हमारे पास लिख के नहीं आएगा तो हम कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट, इसे फर्स्ट कंसीडर कर लो, इसे सेकंड। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2 आ गया। अब x का ये मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, या x का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर, तो रख दो x की जगह पे 2, x की जगह पे 11 माइनस 3y अपॉन 2, फिर माइनस 4y इज इक्वल टू -24। अंदर 2 से 2 तो कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। 11 को दूसरी साइड ले जाओ तो 3 और 4 7y इज इक्वल टू -24 माइनस 11, तो -7y इज इक्वल टू -35, y इज इक्वल टू -35 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल, और 7 5 जा 35। अब वही y का मान, फिर x के मान निकालना है अब हमें, तो y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या है 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो 11 माइनस 3 इंटू 5 हो जाएगा y की जगह पे, और बाय 2, तो यहाँ से कितना आ गया 11 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 2, यानी -4 अपॉन 2, यानी -2। तो हमारा x कितना आ गया -2। अब हमें उसने कहा था y बराबर mx प्लस 3 पर m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। y बराबर mx प्लस 3, और y की वैल्यू हमारी आई है 5 और x की वैल्यू आई है -2, तो 5 इज इक्वल टू m -2 प्लस 3, 3 माइनस हो जाएगा और ये -2m हो गया, 2 इज इक्वल टू -2m, तो 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू -1, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इसने बोला है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 दिखे तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें भी यानी हमें इससे पहले क्वेश्चंस में हमें इक्वेशंस दे रखी थी, इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें वर्ड सम टाइप्स दे रखे हैं, तो हमें इक्वेशंस पहले खुद बनानी पड़ेंगी, जैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 और 2 में बनाई थी। इक्वेशंस बनाने के बाद फिर उन्हें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो इसमें हमें दो कोण ज्ञात करने हैं जो संपूरक हैं, तो पहले हम उन्हें ही मान लेते हैं। माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। अब y x डिग्री y डिग्री। तो अब पहली शर्त, प्रथम शर्त में बोला है कि संपूरक कोण है, तो दो कोण संपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 180 होता है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरा वो बोल रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। दूसरी शर्त क्या है, बड़ा कोण, बड़ा हमने माना है x, छोटे कोण से अधिक है 18, तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब देखो दूसरी में x का मान निकला हुआ है ही, तो दूसरी से x का मान फर्स्ट में रखने पर x का मान इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट में
रखने पर रख दो x की जगह पे y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, टू y इज इक्वल टू 162, y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2। अब y का मान इक्वेशन 2 में रखने पर तो x इज इक्वल टू y हमारा 81 है, तो 81 को हम यहाँ पे रख देंगे। तो 81 प्लस 18 9 और 9, तो x बराबर आ गया हमारा 99, यानी बड़ा कोण बराबर 99 और छोटा कोण बराबर कितना निकाला हमने 81 डिग्री। तो ये हमारे आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी वर्ड सम है। पहले हमें इक्वेशंस बनानी है और फिर उनका सॉल्यूशन उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी हमने पहले करा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करनी है हमें। तो मान लेते हैं भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश और हर होता है। तो माना अंश यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अंश को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, माना अंश बराबर x और डिनोमिनेटर यानी हर बराबर y। तो हमारे यहाँ से भिन्न कितनी आ जाएगी, x अपॉन y। तो अब पहली शर्त, प्रथम शर्त क्या कह रहे हैं, अंश और हर दोनों में ही 2 जोड़ दें, तो वो क्या हो जाती है 9/11। तो ये हमारी पहली शर्त हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसे इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, यानी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये हो गई पहली इक्वेशन। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में ही 3 जोड़ने पर वो कितनी हो जाती है 5/6। फिर वही क्रॉस में मल्टीप्लाई। तो इक्वेशंस को सॉल्व जब मैंने कर लिया, वही क्रॉस में मल्टीप्लाई करके, तो दूसरी इक्वेशन बन गई 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो वही इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल ली और वो हमने इक्वेशन 2 में रख दी। तो जब उसे सॉल्व करा y बराबर 9 आ गया, और फिर 9 उठा के दोबारा से x वाली इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, तो हमारा x की वैल्यू 7 आ गई। और भिन्न क्या थी, हमने भिन्न क्या मानी थी, x अपॉन y यानी अंश बटे हर। तो 7/9 ये हमारा आंसर होगा।